गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपना जो वीडियो का टॉपिक है कि आज जो कैंडल फॉर्म हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है निफ्टी के डेली वाले चार्ट में, वो है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद निफ्टी में क्या ट्रेड लेना है और इसके क्या मायने रखते हैं, इसका मीनिंग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल अगर फॉर्म हो जाए कोई भी चार्ट पे तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डिटेल में अपने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, तो ही आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट में चलो एक बार ग्रेवस्टोन डोजी को अगर अपने को समझना है तो ये वाला जो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ना, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं अपने ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, अब ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है इसको ग्रेवस्टोन डोजी क्यों बोलते हैं, आप यहाँ देखना, ओपन देखना और क्लोज देखना। ठीक है, अब मैं कैंडल पे लेके आता हूँ कर्सर अपना और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर ध्यान दोगे आप तो आपको दिखेगा कि ओपन निफ्टी स्पॉट का ओपन था कितना, यहाँ पे आप देखना ओपन था 16,248 और क्लोज था 16,240। तो ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम था। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी क्यों कहलाता है, मतलब इसको ग्रेवस्टोन डोजी क्यों बोलते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये ग्रेवस्टोन डोजी की जो पैटर्न है ना, ये ग्रेवस्टोन डोजी इज ए बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो फॉर्म होता है जब ओपन और क्लोज तो सेम रहता है, लेकिन ड्यूरिंग द डे एक ऊपर अपर शेडो, मतलब ड्यूरिंग द डे एक हाई लगाता है, अच्छा ऊपर का विक बनाता है, बट क्लोजिंग जो है वो लो के आसपास कहीं आती है। ये मैंने पढ़ लिया है, तो आप भी पढ़ लेना इन्वेस्टोपीडिया पे, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, अब देखो मैं किताबी ज्ञान या फिर यहाँ पे ये देखो, ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, ऊपर बड़ा विक है, नीचे छोटा सा जो लो ओपन क्लोज सेम हुए और ये छोटा सा वीक नीचे है। ठीक है, वैसे आपको सेम पैटर्न यहाँ दिखेगा, ऊपर बड़ा वीक है, ये क्लोजिंग वाला लेवल है और ये छोटा सा कैंडल नीचे है। ठीक है, तो ये तो किताबी ज्ञान था, लेकिन इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ग्रेवस्टोन डोजी का कैंडल का जो हाई होता है ना, तो आज का जो हाई है 16,404, इसके ऊपर निफ्टी स्पॉट सस्टेन करे तो ही तेजी के बारे में सोचना है, नहीं तो तब तक तेजी के बारे में नहीं सोचना है। उसका रीजन क्या है, ग्रेवस्टोन का मतलब हो गया वो जो कब्र खुदती है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि मतलब बुल्स ऊपर टिक नहीं पाए, एक रिजेक्शन हुआ ड्यूरिंग द डे। देखो मार्केट ओपन का हुआ, 50 ओपन हुआ 16,248, ड्यूरिंग द डे उसने हाई भी लगाया 16,404 का, पर कल का हाई अब देख लो, कल का हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट सिमिलर था, कल का हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो उसने हाई जरूर लगाया, कल का हाई और आज का हाई दोनों बराबर था, लेकिन अब क्या ग्रेवस्टोन डोजी की इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि ये हाई पे इतना बड़ा विक बना दिया ना कि ये टिक नहीं पाया। तो अब क्या, ये बुल्स के प्राइस का एक रिजेक्शन है, तो अब पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है अगर बुल्स को वापस मोमेंटम में आना है। तो ये तो सिंपल एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। तो अपने एक काम करते हैं, अपना वो डेली वाला ये 9 मंथ्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कल अपन ने क्या डिस्कस किया था ये वाले वीडियो में, निफ्टी गेटिंग रेडी फॉर बाउंस बैक और मोर फॉल पॉसिबल, सारे डिस्कशन अपन ने किए थे कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से। कल का ये जो कैंडल देखा था, मैंने बोला था कि आज के हाई के ऊपर मतलब प्रीवियस डे का हाई ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कल का जो हाई था 16,404, आज का ही सिमिलर लग गया, तो उसके ऊपर सस्टेन करना तो बहुत दूर की बात है, जस्ट खाली एक बार हाई टच करने ही आया था और तुरंत ही नीचे आ गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं। लेकिन एक अच्छी बात क्या रही, इसने कल का लो ब्रीच नहीं किया। अब आप देखो यहाँ से आप देखो ये कैंडल से, ये देखो इस कैंडल को छोड़ दो आप,
1 2 3 4 इसको छोड़ दो आप, 5 6 7 6-7 दिन से लगातार कंटिन्यू एक लोअर लो लग रहा था। ये वाले कैंडल को मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल का लो था 16623 और इसका लो था 16651, लेकिन ये बेरिश कैंडल नहीं था, उसके बाद गैप डाउन हो गया, तो कंटिन्यू एक लोअर लो लग रहा था। लेकिन आज एक हायर लो लगा, हायर लो लगा और एक हायर हाई लगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं रही क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न इसने फॉर्म कर दिया। सो वापस एज पर प्राइस एक्शन, सो एज पर प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक formation, Nifty spot should sustain above 16,420 for any further रैली। सो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से तो क्या है कि निफ्टी स्पॉट को 16,420 का जो लेवल है, 16,404 का लेवल आ रहा है, लेकिन मैं आपको 16,420 बोल रहा हूँ। थोड़ा सा बफर हमेशा काउंट करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो ही फर्दर रैली एक्सटेंड होगी। वो रैली कहाँ तक एक्सटेंड होगी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ये वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक क्रूशियल चीज़, मार्केट ऐसा नहीं है कि पहली बार गिरा, देखो यहाँ से भी गिरा था, है ना, यहाँ पे इसने एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे गिरा तो इसने एक लंबा विक बनाया। ये क्या है, नीचे जब भी लंबा विक बन जाता है ना, बियर्स का प्राइस रिजेक्शन नीचे हो जाता है ना, उसके बाद समझ जाओ कि मार्केट रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। ये देखो नीचे फिर एक लंबा विक बना, नीचे लंबा विक बना, नहीं बना, अभी तक बना नहीं है। हो सकता है कि शायद कल अगर नीचे खुल भी जाए, लंबा विक बने और क्लोजिंग कहीं ऊपर आए, थोड़ा ऊपर क्लोजिंग आए, नीचे का विक बने, बियर्स का प्राइसेशन हो जाए, उसके बाद ही आप समझना कि वो हाई ब्रेक करे, उसके बाद ही एक रिवर्सल होगा। ठीक है, मैं एक कैंडल स्टिक आपको बता दिया। बाई चांस अगर गैप डाउन हो निफ्टी, बाई चांस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, अगर गैप डाउन हो और गैप डाउन होके बहुत ज़्यादा नीचे जाके अगर वापस ऊपर आना स्टार्ट हो जाए और वो ओपन का हाई भी ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब समझ जाना रिवर्सल आ गया। हमेशा पास्ट में आप जब भी देखोगे तो रिवर्सल इस तरह ही है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखोगे ना, तो नीचे एक बड़ा विक बनता है, जैसे यहाँ डोजी बना, फिर अगले दिन से रिवर्सल स्टार्ट हो गया, देखो, तो इस तरह रिवर्सल आता है। कभी भी आप देख लो नीचे का ये एक बड़ा विक बनना बहुत जरूरी है। तो मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बियर्स का प्राइस रिजेक्शन हुआ है, मार्केट नीचे टिकने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी ऑलरेडी ये पर्टिकुलर ये वाले लेवल से 17,400 से नॉन स्टॉप फॉल आ रहा है अप टू 16,100, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट, 1300 पॉइंट्स का, तो मोर देन 6-7% से ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। सो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो सिंगापुर निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है या ऐसे दिखा रहा है, तो मैं वो सब नहीं देखता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो बता रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस ये बता रही है कि 16,420 के ऊपर अगर अपने सस्टेन करे तो बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो जाइएगा, नहीं तो तब तक शांति रखनी है। बाकी चार्ट के फॉर्मेशन जो बता रहे हैं वो मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट के फॉर्मेशन क्या बता रहे हैं, ये 5 डेज का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, कल ही अपन ने देखा था कि ये वाला जो लेवल है ना वो 16,400, ये अगर क्रॉस हुआ यहाँ तक आना बहुत आसान होगा, और ये क्रॉस हुआ तो यहाँ तक आना बहुत आसान होगा। ठीक है, और कल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, देखो ये 16,200 के आसपास है ना, 16,200 के आसपास, ये क्या है कैंडल का लो 16,118। सो स्पॉट निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 16,140 से 16,150, if sustains below that then some more downside possible। ठीक है, इसके नीचे अगर
सस्टेन करेगा तो थोड़े नीचे के आसार बढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई घबराने वाली बात है सच है नहीं। और ऊपर रेजिस्टेंस का स्पॉट निफ्टी इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 16,420, इफ sustains above that then 16,500 and above that if sustains then 16,600 also possible। तो देखो मार्केट में वैसे भी क्या गिरावट बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो पर्टिकुलर लेवल अगर ब्रीच नहीं करे, इसके नीचे कंटिन्यू नहीं सस्टेन करे, और मैंने आपको जो एक तरीका बताया है कि इस तरह का कैंडल फॉर्म करके नीचे सस्टेन करके नीचे अगर आके नीचे बड़ी वीक बना के ऊपर चला जाए, तब समझ जाइएगा रिवर्सल आने के संकेत दे रहा है मार्केट। ये सारे बातें मैंने आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो एक एक पॉइंट्स डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मेहनत के लिए कम से कम लाइक दीजिएगा। व्यू गलत होना सही होना मेरे हाथ में नहीं है। कल मैंने बोला था कि प्रीवियस डे का हाई जब तक ब्रीच नहीं हो तब तक तेजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस डे का हाई ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन क्या है, मैंने ये बोला था कि हाँ ये मैं मानता हूँ, मैंने बोला था बाउंस बैक आएगा। ज़्यादा बड़ा बाउंस बैक नहीं है, 100 पॉइंट का है। हालांकि बैंक निफ्टी में बड़ा बाउंस बैक आया था, लेकिन निफ्टी में बड़ा बाउंस बैक नहीं है। लेकिन इंडिकेटर क्या इशारा कर रहे हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो एक काम करते हैं, अपने चलते हैं अपने investing.com में, यहाँ पे चलते हैं चार्ट में। यहाँ देखते हैं अपने निफ्टी का चार्ट, ठीक है, डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या देखते हैं, अपने देखते हैं स्टोकेस्टिक RSI। मैंने बोला था काफ़ी टाइम तक ओवरसोल्ड रह जाता है कभी कभी, लेकिन अब ये ओवरसोल्ड ही देखिए, ये फ्लैट हो गया है। अब क्या गिरेगा, ऑलरेडी 0-0 आ गया, तो गिरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है इसमें। पास्ट में देखो आप, पास्ट में जब ये फ्लैट हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, ये आप पूरा देखना चार्ट। जैसे यहाँ थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, फ्लैट होने के बाद जो रैली स्टार्ट हुई, जो खतरनाक रैली हुई, तो ऐसे ध्यान रखो कि जब फ्लैट हुआ, जैसे यहाँ थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया, अभी भी फ्लैट हुआ है, तो पॉसिबल है मेरे हिसाब से ये मार्केट में भले ही नीचे आ जाए, 200 पॉइंट नीचे और आ जाए, 16,240 है, 16,240 है, हो सकता है 16,040, 200-250 पॉइंट और नीचे आ जाए। लेकिन इतना नीचे आने के बाद मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं तो बोलता हूँ बाउंस बैक के लिए प्ले करिए, बाउंस बैक के लिए प्ले करिए। आप ऐसे तुरंत के तुरंत खुद मत जाइए, लेवल्स का वेट करिए। लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ से अपने थोड़ा नीचे आए, और जब बाउंस बैक आएगा तो फिर वो वापस अच्छा खासा 16,500-600 तक अपने को पहुँचा सकता है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, अपने थोड़ा पेन देखना पड़ जाए 16,000 तक का, लेकिन नीचे आने के बाद बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है बहुत है। या हो सकता है डायरेक्ट ऊपर खुल जाए, भले ही सिंगापुर निफ्टी या एक्सिस निफ्टी जो भी दिखाए, हो सकता है गैप कभी खुल जाए। या फिर अगर नीचे आए तो आप उस समय ये जो अपने देखते हैं ना, हमेशा पुट कॉल रेशो अपने बहुत चेक करते हैं। ये आजकल क्या पुट कॉल रेशो चेंज नहीं होता है, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई नहीं थी। ये मार्केट शॉर्ट करने का नहीं है, ये मार्केट बाई करने का, बाउंस बैक के लिए ही प्ले करें कृपया करके। शॉर्ट करोगे हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ 200 पॉइंट नीचे आपको मिल जाए, लेकिन मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ऐसी इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा। देखो 150-200 पॉइंट और नीचे चला जाए, लेकिन कहीं आप नीचे शॉर्ट करके फंस गए तो फंस जाओगे बुरी तरह। इससे बेटर है कि आप नीचे बाइंग करने का ट्राई करो, छोटे स्टॉप लॉस रखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करो, बिना स्टॉप लॉस तो काम मत करो, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करो और ट्राई करो कि एक बाउंस बैक के लिए प्ले करो, ठीक है। अब अपने देखते हैं, ये अपन ने जो बात की थी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76, ये 0.65 आ जाए जब मार्केट नीचे आए, उसमें बाइंग करने के बारे में अटेम्प्ट करना, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये अभी तक अपन ने देखा निफ्टी का स्टोकेस्टिक RSI। अब अभी तक अपन ने डिस्कस ही किया खाली निफ्टी के चार्ट को, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया कि रिवर्सल किस तरह आता है और कैसे आता है। स्टोकेस्टिक RSI का भी बता दिया,
हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, आपको पेन दे, लेकिन आप अल्टीमेटली ध्यान रखना मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। जब बाउंस बैक आएगा तो बहुत भयंकर रूप से बाउंस बैक आएगा, बहुत बड़ा बाउंस बैक आएगा। जब आएगा तो 400-500 पॉइंट, तो अगर 16,000 आ गया, 15,800 आ गया, तो वापस वो 16,200-300 आने की चांसेस रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से काम करिएगा, ठीक है। तो अपने चलते हैं और एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में देखो, इसको तो हटा दो, अभी कोई मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस, 200 डेज मूविंग एवरेज का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं अभी, है ना। और आप देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी ने कम से कम ये एक पॉजिटिव किया है। हालांकि इतना कोई पॉजिटिव वाला बात है नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट आज हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आया। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बैंक निफ्टी ने क्या है, एक तो हायर लो लगाया और हायर हाई लगा के टिक भी गया। इसने हाई लगाया 34,781 का। मैंने बोला था कि आज का हाई ब्रेक हो 34,554, उसके बाद 34,800, 35,000 के लिए प्ले कर सकते हैं, बट ये 34,800 तक लगभग गया और क्लोजिंग 34,500 के आसपास ही आई। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब नहीं आई, दो निफ्टी की क्लोजिंग खराब आई। अब एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, जब तक बैंक निफ्टी में आज का लो ब्रेक करके सस्टेन नहीं करे, 34,176 है तो 34,100 मानो, तब तक घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो एज पर प्राइस एक्शन, बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 34,100। वैसे बड़ा सपोर्ट क्या है, मेजर सपोर्ट एट द रेट 33,850 से लेकर 33,900, ये एक बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में ये अपन ने बात कर ली सपोर्ट की, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में क्या है, ओवरसोल्ड होने की, मतलब ओवरसोल्ड ही हो रहा है, कंटिन्यू टूट ही रहा है ना। 39,000 से टूट के कहाँ तक आ गया, 34,000, 5,000 पॉइंट का करेक्शन आ गया। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मैं निफ्टी पे बुलिश हूँ, भले बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। मेरे को ऐसा लग रहा है अगर ऊपर जाना होगा तो शायद निफ्टी मोमेंटम गेन करेगा। हाँ, बैंक निफ्टी का सपोर्ट तो चाहिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट किए बिना कैसे ऊपर जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लेवल है ना, ये 34,800 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो ही जाके ये वाला गैप फिल होगा 35,100 वाला, ठीक है। 34,800 के ऊपर निकलेगा तो 35,100 वाला गैप फिल होगा। नीचे सपोर्ट आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो फिलहाल कहाँ इशारा कर रहा है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड नहीं है, 0.71 वैसे ओवरसोल्ड है, लेकिन ये क्या 0.5 तक भी आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी आप गिरावट का वेट कर सकते हो। वैसे भी जब तक रिवर्सल नहीं है तब तक बाइंग कर खुद मत जाना बाइंग करने के लिए। यहाँ पे 50 दिखे, निफ्टी में 0.65 दिखे, तो आप बाइंग करने के बारे में सोचना, ठीक है। मैं शॉर्ट करने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है मार्केट। शॉर्ट करना खतरनाक हो सकता है अपनी सेहत के लिए। ये देखो बैंक निफ्टी का स्टॉक स्टिक RSI 4 और 1, थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, लेकिन अब ज़्यादा जगह नहीं है। मार्केट किसी भी पल, फिर बोल रहा हूँ मैं, सिंगापुर निफ्टी भले ही कितने नीचे दिखा रहा हूँ, मैं वो सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन जब भी मार्केट में बाउंस बैक आएगा ना, बहुत बड़ा आएगा। इसलिए नीचे आए तो शॉर्ट करना मत, उल्टा मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट है तो धीरे धीरे उसको काटने की कोशिश करना। आपका जो अटेम्प्ट है वो सारे इंडिकेटर्स देख के, सब लेवल पर्टिकुलर परफेक्ट लेवल देख के बाइंग करने की तरफ ही रुझान रहना चाहिए। मार्केट नीचे आए तब भी तुरंत कूद मत जाना, खुलते ही 100 पॉइंट नीचे आती है नीचे खरीद मत लेना, थोड़ा वेट करना, प्राइस एक्शन का वेट करना, रिवर्सल दिखे तभी बाई करना। बाकी वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के पर क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला कल बहुत अच्छा जाए।